देखिए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। यहाँ जितने बात जो जरूरी है वो सारा टशी दोरजे जी और हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने बता दिया। मुझे याद है 2015 नवंबर में यहाँ जंगला के नीचे छरक 2 से और यहाँ से चिलिंग पहुँचने से पहले तिलक 2 तक राफ्टिंग करके हमारे मेरे से पहले ऑनरेबल एमपी साहब के साथ मुझे यहाँ से जाने का मौका मिला और उस दौरान से हमारा इंटरेस्ट था इस रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और यहाँ जितना हार्ड है, सॉफ्ट है, कहाँ टेरेन क्या है, वो सारा एक समझने की हमने कोशिश किया था। उसके बाद यहाँ के लद्दाख के हमारे देवतुल्य जनताओं ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मुझे इलेक्ट करके सेवा करने का जो मौका दिया 2019 में, तब से लेके हम इस काम को लेके प्रायोरिटी बेसिस पे, चाहे पार्लियामेंट में आवाज उठाना हो, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछना हो, या माननीय राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री जी से मिलना हो, या हमारे डायरेक्टर जनरल जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माननीय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी से बार बार मिलना हो, उनसे फोन पे बात करना हो, चिट्ठी लिखना हो, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक इसको फॉलो करने का, रुचि रखने का प्रयास किया। और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं। इससे पहले जब हमने 2020 में संस्कार का एक दौरा टूर करते समय हम शिंकुल्ला से जो है उस तरफ निकाल के गया, वहां हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि संस्कार के लोग, यहाँ के लोग, हमारे संजिन लाकपा जी, तशी दोरजे जी बार बार कहते थे कि शिंकुल्ला में टनल होना चाहिए। और मैं इस बात को पार्लियामेंट में उठाने से पहले, भारत के जो सबसे ऊंची लेवल के मंच पे उठाने से पहले मैं खुद समझना चाह रहा था। इसलिए सबसे पहले मैं खुद ड्राइव करके शिंकुल्ला देखने गया। तो वहाँ के टेरेन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिस्टेंस, सब कुछ समझने के बाद वहाँ उस तरफ से तब के जो योजक के चीफ इंजीनियर साहब, यहाँ से विजय के चीफ इंजीनियर साहब, सभी लोग आए थे। वहाँ हमने DGPR साहब से भी फोन पे, सैटेलाइट पे बात करके बहुत सारी बातें वहाँ भी हमने चर्चा किया। और उस दौरान वहाँ शिंकुल्ला टॉप पहुँचने से पहले कुछ 20-30 किलोमीटर का एक ग्रे एरिया था, जो विजय करेंगे, योजक करेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। तो वो सॉर्ट आउट होने से लेके आज तक मुझे इस बात की खुशी है, चीफ इंजीनियर साहब यहाँ बैठे हैं, आज शिंकुल्ला तक योजक ने पूरा ब्लैक टॉप करके और पूरा सर्दियों में भी उसको खुला रखने की जो कोशिश आज योजक की ओर से हो रहा है, मैं उसको पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आपको शत शत नमन करता हूं। और केवल विंटर में खोलने का ही नहीं, बल्कि शिंकुल्ला टॉप से रारू तक 50 किलोमीटर का इस साल ब्लैक टॉप भी सैंक्शन हो चुका है, जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब के लीडरशिप में पूरे यहाँ के टीम का कोशिश रहेगा कि इस गर्मी के मौसम में लुंगनाक एरिया में पूरा ब्लैक टॉप हो जाए। और इसका मतलब है शिंकुल्ला टॉप से लेके पादुम तक एक बीटी रोड ये सीजन खत्म होने से पहले हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ वहां पे 6 बड़े ब्रिजेस है, 47 लगभग छोटे छोटे कलवर्ट्स है, वो सारा हो जाएगा, ये हम सबका कोशिश रहेगा। पादुम के नीचे जब हम बात करें, एक जमाना था स्तोंगदे के जो प्लेन एरिया में रोड के वाइडनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, अलाइनमेंट में कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। लोगों ने हमको चुनने के बाद हमने इस बात का सुनिश्चित किया कि वाइडनिंग, अपग्रेडेशन, इंप्रूवमेंट बाद में चलते रहेगा, फिलहाल हमें ले को इस रोड से कनेक्ट करना है। तो इसी बात पे जोर करते हुए सड़क 2 से नीचे जितना प्रोग्रेस निकला है, ये इस बात के गवाह है। ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद इंटरेस्ट लेके अपने निगरानी में माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ चर्चा करके इस रोड को देश के सिक्योरिटी की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से इसको जल्द से जल्द जोड़ने का जो कोशिश जो हो रहा है, आप सबको याद है, मैं इस
एरिया में कितने हमने टूर किया। यहाँ से फ्रोजन ट्रैक करके भी मैं यहीं से निकला हूँ, और यहाँ के टेरेन हम सब समझते हैं कि कहाँ पे क्या करने की जरूरत है, कैसे काम होना है। और हमसे ज्यादा इस एरिया में चीफ इंजीनियर साहब रुचि रखते हैं, यहाँ के कमांडर ओसी सभी लोग इसमें रुचि रखते हैं। पिछली बार हमने वहां से एक रोड निकाल के आपके टीम के सहयोग से लिंगशेत से संस्कार जोड़ दिया, जिसका ले से लिंगशेत 2 पहुंचने में 243 किलोमीटर का एक रोड था, और वहां अलाइनमेंट ठीक से नहीं मिलने के कारण से बहुत स्टीप था। फिर भी हमारे लोग बहुत खुशी से उस रोड का 2 साल प्रयोग किया, किसी ने शिकायत नहीं किया। लोगों ने भारत सरकार का, बीआरओ का, हमारा सभी लोगों का धन्यवाद इस बात की दिया कि कारगिल से घूमना उनको जरूरत नहीं पड़ा। चाहे कोई पेशेंट जाते हो, स्टूडेंट एग्जाम्स के लिए जाते हो, कोई इमरजेंसी कॉल अटेंड करने जाते हैं, तो 8 घंटे में ले से पादुम पहुंचना जो है हमने सुनिश्चित किया। इस बार मुझे इस मंच से अनाउंस करने में जो खुशी मिलता है, आज वहां लिंगशेत के चढ़ाई स्किप करके इस रोड से कनेक्ट होने के बाद 1 घंटे का समय फिर कम हो गया। आज ले से पादुम तक 7 घंटे में हम पहुंच सकते हैं, और वो स्टीप एरिया, वो खतरनाक एरिया सारा स्किप हो गया, जिससे हमने ये भी सुनिश्चित किया। जब हम यहाँ से चादर ट्रैक करके गए थे, यहाँ न्यरक वालों ने बताया कि अलाइनमेंट इस तरफ से जाना चाहिए, वहां लिंगशेत वालों ने बोला कि नहीं, अलाइनमेंट उस तरफ से लिंगशेत की तरफ कनेक्ट करके जाना चाहिए। अब हम तो जनप्रतिनिधि है, दोनों का सुनना है। दोनों का सुनने के बाद आपकी टीम से डिस्कस करके हम सभी लोगों ने यह सुनिश्चित किया, हमारे न्यरक वाले भी खुश रहे उनके गांव को कनेक्ट करके, और लिंगशेत वाला भी खुश रहे कि वह इस ब्रिज से उधर क्रॉस करके। आज यहाँ पे लिंगशेत वाला भी है, न्यरक वाला भी है। अब दोनों खुश है कि नहीं है? ये दोनों खुश है। ये ताली बजाते बता रहे कि जोर जोर से ये लोगों का इंटरेस्ट भी साथ लेके चलना, और यहां से जोड़ना इसलिए हमें आवश्यकता पड़ता था क्योंकि कल को ये नेशनल हाईवे होने जा रहा है, और नेशनल हाईवे में हमारे न्यरक विलेज का, हमारे यहाँ से युलचुंग का, सभी लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। इनके यहाँ दुकान चले, रेस्टोरेंट चले, होम स्टे चले, गेस्ट हाउस चले, बड़े बड़े ऑफिस चले। और हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है, रोड उस तरफ ले जाके साउथ फेसिंग करके विंटर में भी फिजिबल रखे, और उस तरफ से हमारे स्यूमपटा, अपर लोअर हो, न्यरक, ये लिंगशेत हो, उन सबको भी हमने जुड़ाए रखना है इस रोड से। तो ऐसा करने से जितने भी ये सिंगल आलोक एरिया है, इन सब का इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो। मैं अभी रास्ते से आते समय एक बात का मैंने गौर किया, मैं चीफ इंजीनियर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा। जहां हमारा संस्कार का लास्ट विलेज है हनामुर, और वहां से नीचे आके सड़क 2 जहां से एक नाला जाते हैं, वहां से डिपलिंग जाने का जो रास्ता है, अभी भी मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच जो है रोड को उस तरफ शिफ्ट करने की हमें आवश्यकता है लॉन्ग रन के लिए। अभी फिलहाल फोकस पूरा यहीं पे रहे, जो पेंडिंग 15-16 किलोमीटर है उसको हम अटैक करके जल्द से जल्द अलाइनमेंट करें। फ्यूचर कोर्स के लिए हनामुर से सड़क 2 तक अगर हम सड़क को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, उससे हनामुर और हमारे जो जिंगचेन को जोड़ने के भी मदद मिलेगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंटली ये इंश्योर होगा कि वो साउथ फेसिंग रोड भी बनेगा, और ये छोटे मोटे आपको घोर्स में घुसना नहीं पड़ेगा। 1-2 ब्रिज से आपका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, फिजिबिलिटी भी, जहां तक एज अ ले पर्सन मैंने समझा, वहां देख के आया, तो वो ज्यादा कुदरत ने वहां पे आपको एक बेड दिया हुआ है जहां पे रोड जो है आसानी से जा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां से वापस जाते समय हमारे संस्कार के जो रिप्रेजेंटेटिव जो है आपको वो देखा के समझाएगा, तो वो अभी से प्रपोजल में डाल के रखे, तो वो हो सकता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी ना कभी वो सैंक्शन आए। अगर बीआरओ की ओर से दिक्कत आता है तो हम उसको किसी स्टेट प्रोजेक्ट, सेंट्रल प्रोजेक्ट में भी ले सकता है। उससे जो है मुझे लगता है और उसके बीच जो है 4-5 किलोमीटर कम होने का गुंजाइश है। जंगला से आते समय वहां अभी जंगला की किसी ने मुझे वो देखा है, आपके जो रोड के ग्रेड अप होने के कारण से उनका एक लिंक रोड जो है नीचे छूट गया है, तो वो थोड़ा फिलिंग करके वो जंगला की विलेज को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। मैं उसी साहब से निवेदन करूंगा, उसको इंश्योर करने की जरूरत है। यहाँ रास्ते में आते समय मैं आपको धन्यवाद और अप्रिशिएट देना चाहूंगा। अलाइनमेंट कनेक्ट होने के बाद अभी आपका जोर शोर से काम जो है इसके ग्रेडिंग इंप्रूव करना हो, वाइडनिंग करना हो, अपग्रेडेशन के लिए जोर शोर से काम जो है पीछे पीछे चल रहा है।
मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बीच में मैं लेबर से मिलने आया, लेबरों का भी, क्योंकि वो लोग भी हमारा ही लोग है, चाहे वो देश के किसी कोने से भी आते हो या यहाँ के लोकल हो, जो भी हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को आप भी रखते हैं, हम सबको ध्यान में रखने की जो आवश्यकता है। और मैं आपसे बीइंग अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ से एक बात के सुनिश्चित करने की जो आवश्यकता है, यहाँ के लोकल लेबर को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दे। वैसे लेते हैं, हम चाहते हैं इससे भी थोड़ा नंबर बढ़ के ले। दूसरा, स्किल अपग्रेड करने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो आपके यहाँ बड़े बड़े मशीन, अभी मैंने देखा 122 डीसी है, अभी आगे आपका 400 डीसी चलाते हैं, उसको जो रिमोट के द्वारा या मैनुअली चलाने का जो स्किल हमारे लोगों को सीखे। मैं आपको ये भी बताऊं कि एक को नहीं, 2, 3, 4 को सीखे, ताकि हमारे लोगों का भी एक मोनोपोली ना रहे कि मैं ही हूं, मेरे बगैर ये काम नहीं चलेगा। तो वो ना रहे कि हमारे 4, 5, 6 लोगों का भी, तो उनके रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन उसमें लोकल होने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपको विंटर में, सर्दी में जब चाहो आप यहां से ट्रांसफर होकर चला जाएगा, मेरे जगह कोई और एमपी बन के आएगा, लेकिन वो स्किल लेबर आपको मरते दम तक यहाँ पे मिलेगा। जब भी आपको जरूरत पड़े तो ये स्किल जो है यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है, वो देश के सिक्योरिटी के जरूरत के हिसाब से। हम कब तक, ठीक है, अभी जो बाहर से लेके आ रहा है हम उसको शिकायत नहीं करते, वो भी हमारे देश के सिटीजन ही है, हम भी चाहते हैं उनका इकोनॉमी बढ़े, उनको भी काम मिले। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ये डिपेंडेबल नहीं होगा। कल को हमको मान लो कहीं और से रोड निकालना है, फिर हमें उठा के लाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, कुछ लोगों को टारगेट करके स्किल अपग्रेड करने की आवश्यकता जो है मुझे महसूस हुआ। और हमारे लेबरों के जो हेलमेट से लेके पूरे क्लोथिंग का आप लोग वैसे ध्यान रख रहा है, और भी सुनिश्चित करने का थोड़ा मुझे जरूरत लग रहा है। यहां से नीचे की अगर मैं बात करूं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नियराग वालों की ओर से, लिंगशेत वालों, ये युलचुंग वालों की ओर से, जितना भी इर्द गिर्द के गांव है, और साथ ही साथ यहाँ से चलने वाले जो मुसाफिर है, टूरिस्ट है, जो भी है, सभी लोगों की ओर से धन्यवाद इस बात के देना चाहूंगा। हमारे ये सामने जो छोटे मोटे जो विलेजेस है, उन सबको भी आपने बीटी करके कनेक्ट करने का आपने आशीर्वाद दिया है, इस बात की मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यहां से नीचे के बारे में मैं बात करें, बीच में जो 16 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर का जो बचे है, मैं समझता हूं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, जो हार्ड रॉक पोर्शन है, सबसे कठिन काम जो है, ये लोकल भाषा में इसको ओमा बोलते हैं, वामे के बाद अगर यहाँ डिफिकल्टी टेरेंट है, तो वो पोर्शन है जहां आपका 15-16 किलोमीटर बचते हैं, क्योंकि मैं वहां से चला हूं। हमारा कोशिश होना चाहिए बीच में एक अटैकिंग पॉइंट और हो। चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे कि इसका हमने कोशिश किया, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो उसको नीचे से जाके डबल ट्रिपल अटैकिंग पॉइंट कैसे बढ़ सकता है, और आपने अभी यहाँ पे बताया। मैं एक बार फिर से आपसे आश्वासन लेके हमारे लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा, हम जब 24 इलेक्शन के कैंपेन के लिए आएगा तो यहीं से निकाल के आना चाहते हैं। और यह तोहफा केवल हमारे लोकल के लिए नहीं होगा, देश की सिक्योरिटी के साथ साथ भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगा। देश भर में यह सुनिश्चित होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के द्वारा किस तरह काम होता है, वो देश की जनता को भी समझ में आएगा। जो अटल जी ने काम शुरू किया, वो मोदी जी आके खत्म कर रहा है। इसके बीच क्या हुआ नहीं हुआ, वो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके बाद लिंगशेत ये युलचुंग नियराग में प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आज का दिन है एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और जो ये किल्मा निराग एक्सिस है और चिलिंग निराग, ये जो दो अनकनेक्टेड पोर्शन थे नीमू दारचा रोड के ऊपर, ये सबसे कठिनतम जो स्ट्रेच होता है उसमें से थे। इसमें काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, और इसकी वजह से जो ये रोड है पिछले 18 साल से बन रही है, इसके बनने में देरी हो रही थी। और ये नहीं जुड़ पाने की वजह से जो यहाँ के लोग हैं, खासकर निराग के लोग हैं, बाकी जो लंगरू फोड़स निराग के एरिया के लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि देरी हो रही थी, जो हमारे डीजी साहब हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया कि इसको एक प्रोजेक्ट को दिया जाए ताकि इसके ऊपर डेडिकेटेड काम हो सके। और इसके चलते पिछले साल जो इस रोड का जो जिम्मेदारी है काम करने का,
वो जोजोक को दिया गया। और प्रोजेक्ट जोजोक ने पिछले 1 साल में काफ़ी मुस्तैदी के साथ एक मिशन मोड में इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे लोग थे इवन दिन रात एक करके और सर्दियों में भी काम करते रहे, जिसकी वजह से आज ये हो पाया, सफल हो पाया है। और पूरा 3 किलोमीटर जो रोड स्ट्रेच है उसको हमने कनेक्ट करने में पूरी कोशिश की है और आज सफल हो पाए हैं। और अगला जो चिलिंग इराक का पोर्शन है उसको भी मार्च दिसंबर 2024 को उसको भी लिंक कर देंगे। थैंक यू।